Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullah. Welcome to online classes of Iqra Fast Boys Secondary School, a project of Iqra Education System. Dear students, उम्मीद करता हूँ आप तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। आज का हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 10, क्लास प्रेप 6 है, मैथमेटिक्स यूनिट नंबर 1 हम पढ़ रहे हैं और हमारा यूनिट का जो नाम है वो नंबर्स है। तो आज हमने लिस्ट कर लिया है कि हम किस किस टॉपिक को कवर कर चुके हैं। एक दफ़ा हम इनको रिकॉल करेंगे आज इस पूरी वीडियो में और कुछ एक्टिविटी के ज़रिए से हम और समझेंगे अपने कल के लेक्चर को। और इसमें हम एक और टॉपिक का इजाफा करेंगे, नया टॉपिक भी इंशाल्लाह आज हम पढ़ेंगे। फिर हम किताब की तरफ आएंगे और किताब में जितना भी काम हमने किया है उसको हम एक दफ़ा और देखेंगे। सबसे पहले नंबर 1 हम डिजिट्स के बारे में पढ़ चुके। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये तमाम नंबर्स हमारे पास डिजिट्स, ये डिजिट्स कहलाए जाते हैं, ये डिजिट्स कहते हैं। पूरी की पूरी मैथ जो है हमारी इस पे ही डिपेंड कर रही होती है, नंबर्स पे। इन्हीं नंबर्स को ये आपस में मिलते हैं तो और नंबर्स फॉर्म किए जाते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे 0 से लेके 9 तक अगर मैं 10 लिखूँगा तो 1 और 0 ये दोनों मिलकर ये इनमें से ही डिजिट्स हमें मिले हैं जो कि 10 हमारे पास बन गया है। तो ये हमारे पास यूनिट्स है, ये 10 यूनिट्स मिलकर 110 बनते हैं। ये बात हमने पढ़ी थी। उसके बाद काउंटिंग अप टू 100 तक हम पढ़ चुके हैं और इसकी स्पेलिंग भी हमने याद कर ली होगी अब तक इंशाल्लाह। और उसके बाद जो है हमने प्लेस वैल्यू ऑफ नंबर्स को भी पढ़ा है। कल हमारा टॉपिक था कल का प्लेस वैल्यू ऑफ नंबर्स। यूनिट प्लेस को हमने पढ़ा, यूनिट्स, टेंस, 100 इनके बारे में, इनका कॉन्सेप्ट हमने समझा। आज हम एक दफ़ा और इसको रिवाइज कर लेंगे। उसके बाद हमारा चौथा टॉपिक था असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर को, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर को भी हम आज एक दफ़ा और रिवाइज कर लेंगे और इंशाल्लाह आज हम कुछ एक्टिविटी के तरह से भी हम इसको करके देखेंगे। इस तरह से हमारे पास पांचवा जो टॉपिक है वो नया टॉपिक है, इंशाल्लाह हम इसको भी पढ़ेंगे आज। बिफोर, बिटवीन एंड आफ्टर, इसको भी हम समझेंगे। बिफोर, बिटवीन एंड आफ्टर इसका मतलब क्या है और इसको भी हम इंशाल्लाह एक्टिविटी के जरिए से समझेंगे। प्लेस वैल्यू ऑफ नंबर्स को हमने समझा था। 10 यूनिट्स इज इक्वल टू 110। 10 यूनिट जो है 110 के बराबर होता है। ये बराबर का निशान है, इज इक्वल टू बराबर है, 10 यूनिट्स बराबर है 110 के, 10 टेंस बराबर है 100 के। नोट में हमने आपको बात बताई थी 100 बराबर है 10 टेंस के, बराबर है 10 यूनिट्स के। मतलब ये बात यूँ है कि 100 इज इक्वल टू बराबर है 10 टेंस के एंड 100 इज ऑल्सो इक्वल टू 100 यूनिट्स। तो इतना आप लेक्चर समझ गए होंगे स्टूडेंट्स। अब हम आगे चलते हैं अपने असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर की तरफ। मैंने आपको बात बताई असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में ये हमारे पास असेंडिंग ऑर्डर आप देख रहे होंगे। असेंडिंग मीन्स हमने आपको कल बात बताई थी गो अप, ऊपर की तरफ जाना, छोटे से बड़े की तरफ जाना। ये मैंने डायग्राम बनाई है, इसकी मदद से भी आप समझ सकते हैं। 0, इसके बाद हमने एक स्टेप बढ़ाया तो 1, सेकंड स्टेप 2, सबसे 3, 4, एक एक स्टेप हम बढ़ा रहे हैं, ऊपर की तरफ जा रहे हैं। गो अप, स्मॉलर से ग्रेटर की तरफ हम बढ़ रहे हैं, एक नंबर बढ़ रहा है। तो इस अमल को हम असेंडिंग ऑर्डर कहते हैं और इसको हम फॉरवर्ड काउंटिंग भी कहते हैं। फॉरवर्ड, आगे की तरफ हमारी काउंटिंग जा रही है। इसी तरह से डिसेंडिंग मीन्स कम डाउन, ग्रेटर टू स्मॉलर, बड़े से छोटे की तरफ जाना। अब इसको भी समझ लीजिए इस फिगर से। कम डाउन 6
5 4, छोटे की तरफ हम जा रहे हैं, 3 2 1 एंड 0। ये बैकवर्ड काउंटिंग हो गई, ठीक है। उसके बाद हम इसको भी समझ लेते हैं। बिफोर मीन्स पहले, बिटवीन मीन्स दरमियान, आफ्टर मीन्स बाद में। मिसाल के तौर पे लिखा हुआ हमारे पास है 2, हमने कोई भी नंबर लिया 2, 2 से पहले क्या आता है 1, 2 के बाद क्या आता है 3, 2 हमारा क्या हुआ दरमियान में, बीच में 2 है। 2 से पहले क्या आता है बिफोर, पहले 1 1, 2 2 से 2 के बाद, आफ्टर बाद में, 2 के बाद आफ्टर 2, 2 के बाद 3 आता है हमारे पास, तो 2 के बाद क्या आता है 3। तो आइए बेटा अब हम कुछ एक्टिविटी के ज़रिए से इन चीज़ों को समझते हैं। तो आइए बेटा हम एक्टिविटी के ज़रिए से असेंडिंग ऑर्डर को समझते हैं। और कुछ ब्लॉक्स आपके सामने आपको नज़र आ रहे होंगे, तो हमें अरेंज करना है इस तरह से कि इन ब्लॉक्स को हमें इस तरह से अरेंज करना है कि वो असेंडिंग ऑर्डर की फॉर्म में आ जाए। असेंडिंग ऑर्डर के लिए हमने आपको बात बताई, स्मॉलर टू ग्रेटर, छोटे से बड़े की तरफ हम जाते हैं, बढ़ते हैं, छोटे से बड़े की तरफ हम बढ़ रहे होते हैं। तो इसमें सबसे छोटा नंबर हमें देखना होगा, ढूंढना होगा इसमें से कि सबसे छोटा नंबर कौन सा है। 3 4 1 1 2 9, सबसे छोटा नंबर हमारे पास 1 है, लिहाजा ये हमारा हमने इसको अलग कर दिया 1। अब हम देखेंगे इसके बाद 2 आना चाहिए, हम 2 को इसमें से ढूंढेंगे, 2 कहाँ है जी यहाँ है, तो हम 2 को भी ले लेंगे। तो 1 के बाद 2 हम बतदरीज बढ़ रहे हैं, 2 के बाद 3, जी बिल्कुल बेटा बताइए 3 कहाँ है, 3 यहाँ है, तो 3 हम 2 के ऊपर रखेंगे, 1 2 एंड 3। इसके बाद हमें 4 को ढूंढना होगा, तो हमारे पास अगर 5 है, 6 है और हमारे पास 8 है, 7 10 9 एंड ये हमारे पास 4 मौजूद है। तो हम 4 को भी ऊपर रखेंगे 3 के। तो हम देख रहे हैं कि ये हम जो अरेंज कर रहे हैं वो असेंडिंग ऑर्डर की फॉर्म में अरेंज कर रहे हैं। 4 के बाद 5, जी बिल्कुल ये 5 है, 5 ऊपर हम रखेंगे। उसके बाद हम 6 को देखेंगे, 6 को देखेंगे, 6, जी बिल्कुल 6 यहाँ है, 5 के बाद 6 एंड उसके बाद 7 की बारी आएगी, जी बिल्कुल 7 हमें नजर आ रहा है, 7 हम 6 से ऊपर रखेंगे। तो ये आप देख रहे होंगे हम स्मॉलर टू ग्रेटर की तरफ बढ़ रहे हैं। अब हम 7 के बाद 8 को देखेंगे, 8 हमारे पास कहाँ है जी बिल्कुल 7 के बाद 8 को हम यहाँ रखेंगे। अब आप देख रहे होंगे बतदरीज हम बढ़ रहे हैं, स्मॉलर से स्मॉलर टू ग्रेटर की तरफ हम जा रहे हैं। 8 के बाद 9, जी बिल्कुल हम 9 को भी रखेंगे ऊपर। और हमारे पास लास्ट ब्लॉक जो मौजूद है वो 10 मौजूद है, हम 10 को रखेंगे ऊपर। तो हमने ये 1 to 10 असेंडिंग ऑर्डर की फॉर्म में अरेंज कर लिया है। तो मुझे उम्मीद है ये ब्लॉक के ज़रिए से भी आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। इसी तरह से अगर मैं डिसेंडिंग ऑर्डर्स को पढ़ना चाहूँ तो हम किस तरह से पढ़ेंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर कम डाउन, तो लिहाजा ग्रेटर टू स्मॉलर होता है डिसेंडिंग ऑर्डर। तो हम बैकवर्ड काउंटिंग होगी हमारी डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, 10 to 1 greater to smaller, greater to smaller, come down,
डिसेंडिंग ऑर्डर कहते हैं इसको, ठीक है। स्मॉलर टू ग्रेटर, स्मॉलर टू ग्रेटर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, स्मॉलर टू ग्रेटर गो अप मीन्स असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है बेटा। अब हमारे पास कुछ पेंसिल्स आप देख रहे होंगे मेरे हाथ में, ये कलर पेंसिल्स मौजूद हैं, कलर पेंसिल्स मौजूद हैं, और हम इसको सबसे पहले काउंट करेंगे ताकि जो हमने डिजिट्स पढ़ा है, समझा है, उसकी काउंटिंग भी हमें आती हो। तो ये हमारे पास 1, उसके बाद एक और मैं उठा लेता हूँ, तो ये हमारे पास कितनी कलर पेंसिल हो गई 2, एक और मैं उठा लेता हूँ, हमारे पास कितनी कलर पेंसिल हो गई 3, एक और इसमें इजाफा हो जाता है 4, एक और में इजाफा कर देता हूँ 5, एक और का इजाफा अगर हो जाए 6, इस तरह से हम इजाफा करते चले जाएंगे 7 8 9 10 11 एंड 12। अब आप ये समझ गए होंगे डिजिट्स हमने आपको बता दिया कि इस तरह से काउंट करके 1 2 3 4 ये तमाम नंबर्स डिजिट्स कहलाए जाते हैं। इसी तरह से हम इसको असेंडिंग ऑर्डर की फॉर्म में भी हम इसको समझ सकते हैं। किस तरह से हमारे पास ये कितनी पेंसिल है 1 के बाद एक ये हो गई, उसके बाद एक और इजाफा इसमें हो रहा है ये 2, एक और इजाफा मैं इसमें कर रहा हूँ 3, एक और इसमें इजाफा हो रहा है 4। तो ये स्मॉलर से ग्रेटर की तरफ हम जा रहे हैं, तो ये हमारा असेंडिंग ऑर्डर का कहलाया जाता है। इस तरह से एक और का मैं इजाफा करूँ 5 6, एक और पेंसिल का इजाफा हो रहा है 7 8, एक और पेंसिल का इजाफा मैं करूँ 9 10 11, और हमारे पास एक और कलर पेंसिल का इजाफा हो रहा है 12। तो बेटा मुझे उम्मीद है आप लोग ये हमारा जो एक्टिविटी का जो हमने एक्टिविटी के तौर पे आपको जो समझाया ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसी तरह से हम बिफोर, बिटवीन एंड आफ्टर को भी एक्टिविटी के तौर पे हम समझते हैं, इसके जरिए से हम समझते हैं। मिसाल के तौर पे मैं इसको रख लेता हूँ, ये बिटवीन है हमारे पास 2। अगर मैं पूछूँ आपसे 2 से पहले बिफोर 2 हमारे पास कौन सा नंबर आएगा? जी बिल्कुल, एक्सीलेंट, गुड, 1 आएगा। 2 से पहले 1 है, 2 से पहले 1। इसी तरह से 2 के बाद मैं आपसे पूछूं 2 के बाद कौन सा नंबर आएगा? 2 के बाद 3 आएगा। जी बिल्कुल, 2 के बाद हमारे पास 3 आएगा। तो अगर मैं ये आपसे पूछूं 1 और 2 के दरमियान में कौन सा नंबर आएगा, सॉरी 1 और 3 के दरमियान में कौन सा नंबर आएगा, तो वो कौन सा नंबर है? 1 और 3 के दरमियान में 1 और 3, बिटवीन 1 और 3, बिटवीन 1 और 3 कौन सा नंबर आएगा हमारे पास? 2। 1 और 3 के दरमियान में 2 आएगा, और 2 से पहले 1 है, बिफोर 2 1, आफ्टर 2 3। तो मुझे उम्मीद है बेटा आप लोग इस एक्टिविटी के ज़रिए से आप लोग असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर और जो हमारा डिजिट्स का कॉन्सेप्ट था बिफोर, आफ्टर, बिटवीन, ये अच्छी तरह से समझ गए होंगे। इंशाल्लाह अब हम आएंगे बुक की तरफ। तो टेक आउट योर बुक। यह आपकी बुक है
इकरा मैथमेटिक्स बुक 1 हम पढ़ रहे हैं और हमारा जो सबक चल रहा है वो नंबर्स का चल रहा है। यूनिट 1 हम पढ़ रहे हैं। सबसे पहले हमने नंबर्स को पढ़ा है और इस डिजिट्स को जाना है, पहचाना है। तो हम इसको एक दफ़ा रिकॉल कर लेते हैं। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। उसके बाद काउंटिंग है अप टू 10 तक हमने पढ़ लिया था इसको, और इसके स्पेलिंग्स भी मुझे उम्मीद है आप लोग याद कर चुके होंगे। इस तरह से हमने काउंटिंग 11 to 20 भी पढ़ लिया और इसकी स्पेलिंग भी आप याद कर चुके होंगे। ये तमाम काउंटिंग्स हमारी चल रही हैं और ये 100 तक हम इसको पढ़ भी चुके हैं और इसको हम समझ भी चुके हैं, और मुझे उम्मीद है कि स्पेलिंग्स आपको याद हो गई होंगी। उसके बाद हमने एक फन टू लर्न को कल हमने इसको कर लिया था और इसको हम दोबारा एक दफ़ा रिकॉल कर लेते हैं कि एक पेंगुइन की फैमिली थी जो कि पिकनिक में जा रही थी। कुछ फैमिलीज़ थी और इसको हमें अलग अलग टाइप्स की इसमें वो थी, पेंगुइन्स फैमिली थी, और इसको हमने काउंट करके लिखा था। और जिस तरह से नंबर ऑफ़ 3 मेंबर्स जो थे वो ग्रीन में थे, इस तरह से येलो में 5 मेंबर्स थे, और इस तरह से हमारे पास 9 मेंबर्स थे और ये ऑरेंज में, और हमारे पास येलो में 8 मेंबर्स थे और 6 मेंबर्स हमारे पास थे ये वाइट में, और इस तरह से पर्पल में जो हमारे पास थे 28 मेंबर्स है, सबसे ज़्यादा मेंबर्स इसमें थे। तो हमें करना था ये काम कि ब्लू सर्किल हमें करना था मोस्ट नंबर ऑफ पेंगुइन्स, सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ़ फैमिली मेंबर्स जो थे उसमें ब्लू सर्किल हमें बनाना था। तो ये सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ़ फैमिली जो है वो इसमें थे, 28 मेंबर्स इसमें मौजूद थे। तो इसमें हमें ब्लू कलर से सर्किल करना था। तो बेटा हम कलर को भी देख लेते हैं। तो विच कलर इज़ दिस, हमारे पास ये कौन सा कलर है, ये ब्लू कलर है जी, बिल्कुल हम इसमें ब्लू सर्किल कर लेंगे इस तरह से। अब उसके बाद सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या था, पुट अ पर्पल सर्कल ऑन द फैमिली विद लीस्ट नंबर, सबसे कम नंबर ऑफ़ मेंबर्स किस में थे हमारे पास, ग्रीन फैमिली मेंबर्स सबसे कम थे। तो उसमें हमें कौन सा कलर करना था, पर्पल कलर। तो हम पर्पल कलर को देख लेते हैं। ये हमारे पास कौन सा कलर है बेटा, पर्पल कलर है। तो आपने आज 2 कलर के बारे में भी जान लिया। तो हम पर्पल कलर सबसे कम नंबर ऑफ़ मेंबर्स पेंगुइन के जो थे हम उसमें सर्किल कर देंगे इस तरह से 3। ठीक है बेटा। आगे हमने ये पेज नंबर 19 स्पेलिंग्स हमने पढ़ी थी 10 20 30 40 50 60 70 80 90 एंड 100। इसके बाद हमने एडजस्ट करना था ब्लॉक को, और इस ब्लॉक को हमने एडजस्ट कर लिया था। ये हमारे पास एक वॉल बनी हुई है, दीवार है, इसको हमने ये 5 55 65 ये ब्लॉक्स हमारे पास मिसिंग थे, इसको हमने यहाँ पर एडजस्ट करना था। तो 5 यहाँ पे एडजस्ट हो गया था, 10 के बाद 15, फिर 25 35 45 और फिर 10 के गैप से 55। इस तरह से लास्ट ब्लॉक हमारे पास रह गया था, तो यहाँ पे हमने 65 लिख लिया। और जब हम चेक करेंगे तो 65 75 85 बिल्कुल सही हमने यहाँ पे रखा है। और इस तरह से प्लेस वैल्यू ऑफ नंबर्स को भी हमने देखा था 1 यूनिट, इस तरह से 10 यूनिट जब बन जाते हैं तो ये एक बार जो होती है वो 1 10 की होती है। और इसी तरह से ये जब ये 1 10 इस तरह से 10 बार जब मिल जाए 10 टेंस तो वो 100 के बराबर होता है। इस तरह से आप इसको स्क्वायर की फॉर्म में जो चीज़ हमारे पास यहाँ मौजूद है पिक्चर में, इसको आप एक वॉल समझ लें। तो ये हमारे पास ये जो है हमारे पास 110 है। इस तरह से 10 टेंस मिलकर 100 बनाते हैं। तो हमने ये बात भी आपको बता दी, 100 इज़ इक्वल टू बराबर है इज़ इक्वल टू 10 टेंस के, और इज़ इक्वल टू बराबर है 100 यूनिट्स के। तो लिहाजा 100 इज़ इक्वल टू 10 टेंस
एंड 100 इज़ ऑल्सो इक्वल टू 100 यूनिट्स। इस तरह से ये इस काउंटिंग को भी देख लें आप, ये आपको मैंने कल दी थी, इस तरह से मैंने इसको कंप्लीट कर लिया है, आप इसको देख सकते हैं। मुलाहिज़ा फरमाइए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। उसके बाद बहुत इजी होता है, ये नंबर्स हम उसको समझ चुके हैं, 10 20 30 40 50 60 70 80 90 एंड 100। 20 के बाद बहुत आसान होता है, 21 और 29 तक बहुत इजी होता है। 20 और यहाँ पर एक का इजाफा होता है 21 22 23। 30 के बाद फिर दोबारा 31 32 और ये 39 तक 40 के बाद फिर एक 41 42, ये इजी होता है यहाँ तक। और ये हम नंबर्स बता चुके हैं आपको और ये आप याद भी कर चुके होंगे 10 to 100 तक स्पेलिंग्स। उसके बाद हमने असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर को समझा। असेंडिंग ऑर्डर किसे कहते हैं? स्मॉलर टू ग्रेटर, छोटे से बड़े की तरफ जाना, गो अप। इस तरह से डिसेंडिंग ऑर्डर को हमने समझा, बड़े से छोटे की तरफ आना, तो लिहाजा कम्स डाउन, नीचे की तरफ आना। और असेंडिंग ऑर्डर को हम फॉरवर्ड काउंटिंग भी कहते हैं और डिसेंडिंग ऑर्डर को हम बैकवर्ड काउंटिंग भी कहते हैं। उसके बाद हमने आपको ये होमवर्क दिया था, इस होमवर्क को भी आप चेक कर लीजिए, ये मैंने सॉल्व कर लिया है, आप इसको देख सकते हैं। असेंडिंग ऑर्डर में मैंने इसको अरेंज किया है, ये हम फर्स्ट पार्ट दोनों का कर चुके थे, सेकंड पार्ट 24 25 26 27 एंड 28 असेंडिंग ऑर्डर है, 9 24 32 87 एंड 100। मुझे उम्मीद है आप लोग ये होमवर्क कर चुके होंगे। 93 82 80 79 71 93 68 51 41 एंड 35। इस तरह से बेटा हमने नया टॉपिक पढ़ा, बिफोर बिटवीन एंड आफ्टर, बिफोर बिटवीन एंड आफ्टर, पेज नंबर 25। और पेज नंबर 25 में हमने यहाँ पे आपको डेट भी डालनी है क्योंकि आज हम ये टॉपिक पढ़ रहे हैं। और इस तरह से 2 कम्स आफ्टर 1, 2 कम्स आफ्टर 1, 33 कम्स आफ्टर 32, 31 के बाद 2 आता है, 32 के बाद 33 आता है, 80 के बाद 81 आता है। इस तरह से 1 से पहले 0 आता है, 0 कम्स बिफोर 1, 32 से पहले 31 आता है, 80 से पहले 79 आता है। 1 इज़ बिटवीन 0 एंड 2, 1 किस किस के दरमियान आता है? 0 एंड 2 के दरमियान 1 आता है, 31 एंड 33 के दरमियान 32 आता है, 79 एंड 81 के दरमियान 80 आता है। तो आपका जो होमवर्क होगा बेटा, ये पेज नंबर 26 आप होमवर्क के तौर पे मैं आपको दे रहा हूँ, पेज 26, ये आपका होमवर्क होगा। बहुत इजी, आप इसको समझ लीजिए। फन टू लर्न, राइट डाउन द मिसिंग नंबर ऑन द शर्ट्स इन द लॉन्ड्री। अब आप जो मिसिंग नंबर है आपको 59, यहाँ पे जो मिसिंग नंबर है 61, इनके 59 और 61 के दरमियान कौन सा नंबर आएगा आपको वो लिखना है। 27 28, 27 से पहले कौन सा नंबर आएगा आपको वो लिखना है। 42 43, 43 के बाद कौन सा नंबर आएगा आपको वो लिखना है। 90 से पहले क्या आता है और 90 के बाद क्या आता है आपको ये लिखना है। ये इस तरह की एक्टिविटी और जो हमने ब्लॉक्स वाली भी करी है, इस तरह की एक्टिविटी आपको बुक में हमारे आइंदा भी इस तरह की आती रहेंगी। तो लिहाजा आप इस होमवर्क को मुकम्मल कीजिएगा और मुझे उम्मीद है आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा, आपने काफ़ी इन्जॉय भी कर लिया होगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।